नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि मालूम होगा, अभी भारत की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। कई जगह दंगे हो रहे हैं। आपको पता होगा, नुपुर शर्मा भाजपा की एक नेत्री थी जिसे अब भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर हमारे देश में ही नहीं, पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसने भी इसका विरोध जताया था। तो दोस्तों, फिर जिसके बाद मोदी सरकार ने नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। लेकिन मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भी अभी तक नुपुर शर्मा खुली हवा में सांस ले रही है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है उसके ऊपर, लेकिन कोई बड़ा एक्शन अभी तक लिया नहीं गया है। अब आपको बताता हूं दोस्तों में एक बात। आपको पता होगा, एक ऐसा पत्रकार है हमारे देश में जिसका नाम है सुधीर चौधरी, जिसका काम है केवल इस देश में दंगा भड़काना, जिसका काम है केवल नफरत फैलाना, जिसका काम है इस देश में केवल मनुवाद फैलाना, जातिवाद फैलाना और एक पर्टिकुलर आरएसएस की विचारधारा को इस देश में स्थापित करने के लिए एंकरिंग करना या फिर न्यूज बनाना कह सकते हो आप लोग। तो उस बंदे का ये काम है और यही काम वो दिन रात करता है। उसका एक शो आता है डीएनए करके उस शो में दोस्तों उसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर ऐसी बात कही जिससे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो विचार थे वो मारे जा रहे हैं, या फिर कह सकते हो कि मुस्लिम समाज जो है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से नफरत करने लगे उसकी बात सुनकर, क्योंकि उसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में बात ऐसी कही है। तो आपको सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुधीर चौधरी के डीएनए प्रोग्राम में सुधीर चौधरी कहता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी एक 1945 की किताब में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान भारत को कभी भी अपनी मातृभूमि नहीं मानेंगे। वो जिहाद के नाम पर दुनिया के मुसलमानों का साथ देंगे और साथ लेंगे भी। ये जो वर्ड है ये है सुधीर चौधरी के। सुधीर चौधरी ने ऐसा कहा है। हालांकि दोस्तों, आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की किसी किताब में ये लिखा है या नहीं लिखा है, या फिर ये सुधीर चौधरी जो दिन भर नफरत फैलाने का काम करता है, इस देश को आग में झोंकने की तैयारी कर रहा है, ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। हालांकि इसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की किताब का नाम नहीं लिया है, तो मैं ज्यादा सर्च कर भी नहीं पाया, लेकिन इसका राज खोलना ज्यादा जरूरी है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का यूज कर उनको हथियार बनाकर कहीं दलितों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? जो बीजेपी कार्यालय है वहां से कोई नोटिस तो नहीं पहुंच गया जी के ऑफिस पर कि भैया अब ये मामला गड़बड़ा रहा है तो दलितों को आगे कर दो मार खाने के लिए और मरने के लिए? तो दलित और मुसलमानों की जो एकता है, दलित और मुसलमानों की जो यूनिटी बन रही है वो टूट जाएगी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसा कहा है, ऐसे दलित मान लेते हैं तो वो इन मुसलमानों के साथ लड़ने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम लोग भी हैं जो सच्चाई बताएंगे और इस दोगले की पोल खोलेंगे। तो इसने क्या कहा था, ये वीडियो देखिए। वर्ष 1945 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा था कि भारत के मुसलमान कभी भी भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मानेंगे और जिहाद के नाम पर विदेशी मुसलमानों का साथ देंगे भी और साथ लेंगे भी। आज वो बात सच होती दिख रही है। इसके बाद आप सभी लोग धैर्य से सोचे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऐसा लिख सकते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ और लिखा होगा, उन्होंने उनकी राइटिंग और स्पीचेस में उन्होंने कुछ और बात कही होगी, लेकिन ये जो बताने का तरीका था सुधीर चौधरी का, ये बिल्कुल ऐसा था कि दलित और मुसलमानों को भिड़ाया जाए, उनकी लड़ाई कराई जाए, और जो भी इस देश में भी सिनेरियो चल रहा है उसमें दलित समाज के आगे मुसलमान को खड़ा कर दिया जाए और मुसलमान के आगे दलितों को खड़ा कर दिया जाए। दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझे और दोनों लड़े मरे, जिससे फायदा इस देश के सवर्णों को हो, क्योंकि भाई ये सारी जो गड़बड़ की जा रही है वो इस देश को सवर्णवादी या फिर सवर्ण जो विचारधारा है वो स्थापित करने के लिए ही करा जा रहा है। तो आप लोग इसको लेकर क्या कहते हो, नीचे कमेंट करें। कमेंट करके बताइए, क्या सुधीर चौधरी जैसे लोगों को एंकर बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या होना चाहिए इनके साथ, वो भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आजकल आप लोग अपना प्यार बहुत कम बरसा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए।